ग्लोबल फ्लोटिला पर इसराइली हमला, 200 से जायद कारकुन गिरफ्तार, सेनेटर मुश्ताक भी उनमें शामिल। कश्तियों पर 500 कारकुन मौजूद हैं और गजा का मुहासरा इस वक्त तोड़ने की कोशिश में कामयाब हुआ। एक जहाज तुर्क कप्तान ने तारीख रकम की। कतर और तुर्की ने फौरी रिहाई का मुतालबा भी कर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूरोपीय ममालिक की शदीद मजम्मत। कोलंबिया ने इसराइली सफारतकार मुल्क बदर कर दिया। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब पर पुलिस धावा, सहाफियों पर तशद्दुद, कैफेटेरिया में तोड़फोड़, वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी की माफी। पीपल्स पार्टी के एहतजाज मुस्तरद, मरियम नवाज का फिर सख्त रद्द अमल, माफी मांगने से इनकार। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। और आमिर साहब, जिस तरह से हम पिछले 2 दिनों से बात कर रहे हैं, ये अमन मंसूबा अमन की तरफ तो नहीं जाता हुआ नजर आ रहा, क्या मजमूई तौर पर सूरत हाल आपको बनती नजर आ रही है? जी, दोनों जो ऑप्शंस हैं वो बड़ी मुश्किल हैं। दुनिया की तारीख में इस तरह बहुत कम हुआ है कि इस लेवल पे कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका इन्वॉल्व हो, साथ में उनका एक माहिदा होता है 8 मुस्लिम ममालिक से, पाकिस्तान समेत दी ओनली न्यूक्लियर मुस्लिम कंट्री, और उसमें इसराइल भी साइड पे शामिल होता है, और तय पा जाए कि ये 20-21 नुकात हैं, इसके ऊपर जो है वो ऐलानात भी हो जाएं। उसके बाद पता चलता है कि नेतन्याहू की प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ जो है एक मुलाकात होती है, उसकी शराइत ही बदल जाती हैं, और किसी को जो है कतर को पता चल जाता है और वो कहते हैं कि इसका ऐलान ना करें, ये हमारे से कुछ और बात हुई थी और ये अब कुछ और चीज़ें बताई जाती हैं। मगर इस लेवल पे जाके ये मुआहदे हो जाना और उसके बाद उसको तब्दील हो जाना और उससे मुकर जाना, ये दुनिया की तारीख में बहुत ही कम हुआ है। मुझे नहीं याद पड़ता कि इस तरह के कोई वाक़या पहले मौजूद है। गो के प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू से हर किस्म की उम्मीद की जा सकती है, पहले भी कई दफ़ा मुआहदों से पीछे हटते रहे हैं। नेतन्याहू का पुराना रिकॉर्ड है। अभी हाल ही में ईरान के ऊपर बातचीत के दौरान हमला हुआ, कतर के ऊपर जो है बातचीत हो रही थी, एलआई होते हुए हमला हुआ। मगर ये एक नेक्स्ट लेवल था कि जिसके अंदर एक 8 मुस्लिम ममालिक के साथ मिला के उनके साथ एक तय के उसके। अब सूरत हाल ये है कि गाज़ा के अंदर क्लियरली ये बताया गया है कि इसराइल का जो है इनखला मुकम्मल शराइत पूरी भी हो जाए तो नहीं होगा। उन्होंने कहा जी सिक्योरिटी पैरामीटर जो है हमारा ही रहेगा, तो जो अगर वहाँ पे कोई ISF आएगी तो वो उनके अंडर होगी, और जो वहाँ पे जो उसकी हैयत बताई जा रही है, जो ISF बनाई जाएगी और वो जो फोर्स बताई जा रही है, अबूरी हुकूमत बनाई जाएगी, वो एक न्यू कॉलोनियलिज्म है और उसकी जो सरबराही करेंगे ऊपर ट्रंप होंगे, उनके नीचे एक वाइसराय की शक्ल में टोनी ब्लेयर साहब होंगे, जो कि बहुत ही एक मुतनाज़ा आदमी है। उनको वॉर क्रिमिनल कहा जाता है कि इराक के वॉर का झूठ बोल के लाखों लोगों के कत्ल के अंदर जो है ना उनको मुलव्वस पाया गया है। उनका वहाँ पे उसको सरबराही करना, और ये नहीं पता कि फ़लस्तीनियों का उसका किस में रोल होगा, हमास भी नहीं होगी, फ़लस्तीनी अथॉरिटी के लिए भी मुश्किलात हैं, तो वो कौन होगा और क्या मुस्लिम ममालिक को और पाकिस्तान को ख़ास तौर पे कबूल होगा कि वो इसराइली IDF की पेरीमीटर सिक्योरिटी के अंडर काम कर सकें, यूनाइटेड नेशंस के रोल भी होगा नहीं होगा। उसके बाद ये भी क्लियर नहीं है कि वहाँ से टाइम फ्रेम उनके इनखला का है या कब होगा। फिर जो है कोई इवैक्यूएशन का सेटलमेंट्स के हवाले से कि कोई एक्सपेंशन नहीं होगी, कोई जिक्र नहीं है। यरूशलेम क्या फ़लस्तीन का वो कैपिटल होगा, और क्या फ़लस्तीन का रियासत के तौर पे फ्यूचर मुस्तकबिल में भी कोई मुस्तकबिल है या नहीं है, इसके भी कोई क्लियरली इशारे नहीं है। मगर इन मुश्किलात के बावजूद जो है सवाल सबसे बड़ा ये है मुस्लिम उम्मा के लिए ख़ास तौर पे और फ़लस्तीन के लिए कि क्या मसलहत पसंदी करनी है या इनकलाब करना है। हकीकत पसंदी कह लें, मसलहत कह लें, इससे मुराद ये है कि इस वक्त जो है आइडियल सिचुएशन तो नहीं है। सबसे बड़ा वहाँ पे मसला जो गाज़ा के अंदर चल रहा है, ये जो आप तस्वीरें में ये भी देख रही हैं, ये 2 साल से सिलसिला जारी है। जुल्म सितम का 60,000 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, ज़्यादातर बच्चे हैं। वहाँ भूख से लोग मर रहे हैं, दवाइयाँ नहीं हैं, कोई बुनियादी जो है इंतज़ामात भी नहीं हैं,
और अभी आपने जो इब्तिदाइये में जिक्र किया कि ये पूरी दुनिया का ये जो फ्लोटिला था कि 47 किश्तियाँ जो हैं 500 इब्तादी अरकान में से 200 बताया जा रहा है गिरफ़्तार कर लिए गए हैं, और ये 46 मुल्कों के नुमाइंदे हैं, आर्टिस्ट हैं, कारकुन हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, सहाफ़ी हैं, सियासतदान हैं, और उसके अंदर सेनेटर मुश्ताक भी हैं, एक और अजीज़ निज़ामी नामी पाकिस्तानी भी हैं, तो उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये भी एक अपनी तारीख़ की अपनी ही नौयत का एक सानिया है कि हम पिछले जो है आप देखें हॉलोकॉस्ट के ज़माने से हॉलीवुड की फिल्में देखते आ रहे हैं कि कैसे जो है पनाह स्विट्ज़रलैंड में ने दी, कैसे स्कैंडिनेविया में जो है उसके जो नाज़ियों के जो विक्टिम्स थे बच के निकले, और अब उन्हीं की हॉलोकॉस्ट के जो विक्टिम थी उनकी औलादें जो हैं ये सलूक कर रही हैं इंसानों के साथ। ये तमाम जो फ्लोटिला के अंदर लोग हैं ये ज़्यादातर गैर मुस्लिम हैं, मगरिब अक़वाम से हैं। उसके अंदर जो है ग्रेटा थनबर्ग जो हैं वो चाइल्ड एक्टिविस्ट वो भी हैं, और वो कोई इतना दवाइयाँ और खाने नहीं लेके जा रहे जिससे कि मसला ये हल हो जाएगा गाज़ा का। ये एक इलामती चीज़ है और दुनिया भर के लोग हैं, और रिएक्शन एक आ रहा है इसका कि कुछ कोलंबिया जैसे मुल्क हैं जिन्होंने सफारतकार निकाल दिए हैं, कुछ ने टर्की ने बड़ा रिएक्ट किया है, और मुख्तलिफ मुल्कों के जो है मुख्तलिफ रिएक्शन उसके ऊपर आ रहे हैं, मगर ये एक ऑन गोइंग सानिया है। बिल्कुल, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी इसकी मजम्मत की है, इवन जो यूरोपीय ममालिक हैं वो भी इस हवाले से शदीद मजम्मत कर रहे हैं। और अगर बात करें टर्की की तो वो तो कानूनी जंग उन्होंने शुरू कर दी है, तो एक ओवरऑल एक जो इसके ऊपर रिएक्शन आ रहा है वो बहुत शदीद है। हमारे वज़ीर आज़म ने भी ट्वीट किया है कि ये इनको फौरी तौर पर रिहाई होनी चाहिए। कतर ने भी कहा है कि फौरी रिहाई होनी चाहिए, लेकिन शुक्र कर दिया है कि वज़ीर आज़म ने यही सेनेटर मुश्ताक जो हैं जब ये इस्लामाबाद में फ़लस्तीन के हक़ में कर रहे थे तो उन पर दहशत गर्दी का मुकदमा करके उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। और उनको उनकी मज़े की बात यह है कि जमात इस्लामी जो है जिनके वो सेनेटर रहे हुए हैं उन्होंने भी डिसोन कर दिया है। नईमुर रहमान साहब ने एक बड़ी जो है हाफिज़ रहीम साहब ने एक कागजी कार्रवाई डाल के एक प्रेस रिलीज तो दी है, उनमें सेनेटर मुश्ताक का जिक्र भी नहीं है। तो सेनेटर मुश्ताक ने काफ़ी हमारे उलमा हजरात को जो कि सिर्फ बातें की जाती थी और उनसे यहाँ ताना दिया जाता था जी यहाँ जहाद कर रहे हैं वहाँ जाएं, तो वो अब वहाँ गिरफ्तार भी हो गए हैं। पहले ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जी गिरफ्तारी नहीं है, अब अल जजीरा ने कंफर्म कर दिया है कि वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसराइली वजारत खारजा ने कह दिया है, आमिर साहब, उन्होंने कहा है कि हमने इनको बल्कि बहिफाजत रोक लिया है और कोई ऑप्शंस भी दिए हैं उन्होंने कि किस तरह से कहाँ पे इनको ले जाया जाए और वहाँ पर। लेकिन जो इस फ्लोटिला में लोग मौजूद हैं या जो इनकी एक कमेटी है उनके तर्जुमान का ये कहना है कि ये बिल्कुल इस तरह से नहीं होना चाहिए, और जो भी पेशकश उनकी जानिब से की गई है उन्होंने उसको उसके अगेंस्ट उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं इस पेशकश को मानते। लेकिन ये जो तमाम तर सिचुएशन डेवलप हो चुकी है, ये बात समझने से कासिर है पूरी दुनिया कि सिर्फ ग़ज़ाई अजनास पहुंचना जहाँ पे भूख है, जहाँ पे भूख की वजह से बच्चे मर रहे हैं, अद्वियात पहुंचना, इस बारे में किस तरह की ये किस किस्म की डिसेंसी है जो दिखाई जा रही है इसराइल की जानिब से, और क्यों इंसानियत के अगेंस्ट इस तरह के इकदाम उठाए जा रहे हैं? ये क्या एक मैंने कहा कि ये इस सदी का सबसे बड़ा सानिया तो है, ये हमारी नस्ल का ये जेनोसाइड है जो कि 2 साल से जारी है, मगर ये जो है इसकी इंतहा जो है वो बढ़ती रहती है कि हर दर्मी की इंतहा है कि इसके अंदर जो है 46 मुल्क, और ये इमेजिन नहीं किया जा सकता था कि इसके अंदर स्पेन, यूके, यूरोप, अमेरिका, दुनिया भर के ममालिक हैं और ये एक इंसानियत की जो है ना नुमाइंदगी कर रहे हैं और एक सिंबलिज्म है। और अमेरिका से ये उम्मीद नहीं की जाती थी कि अमेरिका बहरहाल आप देखें दुनिया में जमहूरियत के हवाले से, इंसानी इक़दार के हवाले से अमेरिका की एक मिसाल दी जाती थी। और ये इमेजिन करना कि इस वक्त जो ये नेतन्याहू साहब इसराइल कर रहे हैं, ज़ाहिर है ये अमेरिका की पुश्त पनाही में किया जा रहा है कि अमेरिका ये अलाउ कर रहा है कि ये जो इस वक्त हो रहा है इसके अंदर अमेरिकी शहरी भी मौजूद हैं।
तो उसके होते हुए ये हो रहा है। मगर ओवरऑल जो है इसके जो असरात हैं वो मेरा ख्याल बड़े फार रीचिंग रहेंगे और ये दहाइयों तक रहेंगे। और मेरा ख्याल है इसकी वजह से एक दुनिया तब्दील भी ज़रूरी हो रही है। मगर फ़िलहाल सबसे बड़ा तो क्वेश्चन है कि ये एक सिंबॉलिक एक्ट है, मगर क्या जो गाज़ा की जो मसला है, जो इस वक्त बातचीत चल रही है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उससे कोई ये सीज़ फायर हो जाएगा और क्या ये जो फैसले हो रहे हैं तब्दील होने के बाद अब उसकी कबूलियत है और क्या ये अमल दरामद होगा। क्लियरली एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि ये देर पा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, यहाँ कोई देर पा आमिर साहब, जब हम देख रहे हैं कि नेतन्याहू ने इस मंसूबे के बाद उन्हें किस तरह फखरी अंदाज में कहा कि हमने टेबल्स टर्न कर दिए हैं, तो अगर जाहिर है इस पूरे मंसूबे के अंदर अगर प्रोड्यूसर बड़ी अच्छी की है आपने कि ये देखें हमारे ये ओपनली इस मुआहदे के तय होने के बाद ये इनका जो ये दिखा सकें कि नेतन्याहू ने क्या कहा तय होने के बाद 20 नकात। जी ये इससे ज़्यादा क्या शर्मनाक हो सकता है कि मुसलमान ममालिक के साथ 8 मुल्कों के साथ ये तय करने के बाद 20-21 नकात जो है वो ये सारे मामला तब्दील हो जाएं और वो बबांगे दोहल जो है वो ये कह रहे हैं कि ना कोई इसके अंदर फ़लस्तीन है और कंट्रोल भी हमारा है, ये सब कुछ हो रहा है। और उसके बाद हमारे लिए जो एक बड़ी एक तशवीशनाक बात समझता हूँ मैं कि जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अभी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं चल रही थी, उन्होंने पहले ही शाबाश दे दी और उसके बाद फिर बाद में बड़ी एक मुश्किल और शर्मिंदगी की सूरत हाल है कि अब इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि नहीं ये तो हमारे साथ मुआहिदा ही नहीं हुआ। ये कोई बच्चों का खेल नहीं होता, सफारती मामलात जो होते हैं वो बड़ा एक संजीदा काम होता है, इसके ऊपर बड़ा सोच विचार करके ठंडे मिजाज के साथ सब्र के साथ देखभाल के बोलना पड़ता है।